Hello and welcome. This is the 11th lecture of Basics of Aviation and in this lecture we are to discuss the airlines of India. इस लेक्चर में हम लोग इंडिया में जो भी एयरलाइंस ऑपरेट कर रही हैं आज के डेट में वी विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ देम. ठीक है. सो इसमें जो हमारा कंटेंट होगा दैट वुड बी शेड्यूल्ड एयरलाइन, रीजनल एयरलाइन, चार्टर्ड एयरलाइन और कार्गो एयरलाइन. हमने अपने सुविधा के लिए जो जितने भी एयरलाइन ऑपरेट हो रही हैं उसको हमने कैटेगराइज कर दिया 4 पार्ट्स में. ठीक है. और पार्ट बाय पार्ट हम लोग देखेंगे. शेड्यूल्ड एयरलाइन में जनरली वो एयरलाइन होंगी जो हमारे देश में मेजर एयरलाइंस हैं और देश के ऑलमोस्ट हर एक पार्ट में ऑपरेट करते हैं. सो दोज एयरलाइन वुड बी कवर्ड अंडर द शेड्यूल्ड एयरलाइन दैट ऑपरेट्स in almost entire country. Okay. Regional airlines are those airlines which are confined to certain particular region of the country. Suppose कि ये हमारा इंडिया है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. ठीक है. तो कोई एयरलाइन अगर सिर्फ नॉर्दर्न रीजन में ऑपरेट कर रही है या कोई सिर्फ साउदर्न रीजन में ऑपरेट कर रही है या फिर नॉर्थ ईस्टर्न, वेस्टर्न या फिर नॉर्थ ईस्टर्न. ठीक है. तो वैसे एयरलाइन को हम लोग रीजनल एयरलाइन में रखेंगे. देन इज चार्टर्ड एयरलाइंस, जैसे कि एयर एम्बुलेंस चलती है या कोई मंत्री आते जाते हैं या कोई बिजनेसमैन ट्रैवल करते हैं. सो दे ट्रैवल बाय चार्टर्ड एयरलाइंस. एंड देन इज कार्गो एयरलाइंस, जिनका जो ऑपरेशंस है मेनली कार्गो के लिए होता है. सो दे आर कार्गो एयरलाइंस. तो हमने 4 कैटेगरी में बांट दिया है इसको. सो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ देम वन बाय वन. इससे पहले आप एक छोटी सी चीज़ जान लीजिए कि स्टार अलायंस जो है ये कुछ एयरलाइन कंपनीज़ का कोलैबोरेशन है जो कि साथ आके उन्होंने स्टार अलायंस बनाया था. कब? 1997 में. इसमें 26 मेंबर हैं एंड इसकी हेडक्वार्टर जो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है और एयर इंडिया इज़ वन ऑफ इट्स मेंबर. सो एक छोटा सा चीज़ मैंने आपको बता दिया. ठीक है ना. यहाँ पे भी देखें आप, तो एयर इंडिया यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है स्टार अलायंस का मेंबर है. तो चूँकि यहाँ मुझे बताना था तो इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टार अलायंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दी. So Star Alliance was set up by 5 airlines company. ठीक है. In 1997 it has 26 member now. Headquarter is at Frankfurt. Air India is a member. Now look at this table. इस टेबल में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है रोज एंड कॉलम के फॉर्म में. ठीक है. सो इन दिस टेबल वी विल डिस्कस शेड्यूल्ड एयरलाइंस. ठीक है. शेड्यूल्ड एयरलाइंस में जो भी मेजर एयरलाइन है जो कि पूरा इंडिया में ऑपरेट करती हैं, आप किसी एयरपोर्ट पे जाएंगे तो आपको ये सब एयरलाइंस दिख जाएंगी. सो वी विल बी डिस्कसिंग दीज एयरलाइंस इन दिस स्लाइड. ठीक है. इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एयरलाइन का नाम मिलेगा. देन इज चेयरमैन या फिर CEO या फिर MD. देन इज आईटा कोड, देन ICAO कोड, देन कॉल साइन, कमेंस्ड मतलब कब इसकी फाउंडेशन कब रखी गई थी, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, किस टाइप की ये एयरलाइन है, इसके पास कितने फ्लीट्स हैं, कितना इनका डोमेस्टिक मार्केट में शेयर है, इंटरनेशनल मार्केट में शेयर है. सो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ दीज. इस स्लाइड में आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जानी है. ठीक है. यहाँ पे आप देखोगे कुछ टर्म्स आ रही हैं दैट इज़ आईटा एंड ICAO. So IATA is International Air Transport Association. So this is an association of all the airlines of the world. And this is ICAO. So this is International Civil Aviation Organization. So this is a part of UN. तो हर एक एयरलाइन को IATA के द्वारा एक कोड दिया जाता है एंड ICAO के द्वारा एक कोड दिया जाता है. ये जो कोड होता है आईटा के द्वारा ये पब्लिक डोमेन में होता है और आपको जो टिकट्स मिलती हैं, आपकी जो फ्लाइट नंबर होती है उसमें आईटा कोड शुरू में लिखा हुआ होता है और फिर उसके बाद कुछ नंबर दी होती है. ठीक है. तो आप जब भी टिकट लोगे तो आपको दिखेगा कि पहले AI, अगर आप एयर इंडिया जा रहे हो, अगर आप स्पाइस जेट जा रहे हो तो SG लिखा हुआ होगा, अगर आप इंडिगो जा रहे हो तो 6E लिखा हुआ होगा. सो दिस कोड इज़ गिवन बाय आईटा. ठीक है. देन ICAO के द्वारा भी कोड दिया जाता है. सिमिलरली एयरपोर्ट को भी आईटा कोड दिया जाता है और ICAO कोड दिया जाता है. ठीक है. तो ये हर एक एयरलाइन का दिया जाता है. सो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर आप पब्लिक प्रोस्पेक्टिव से देखें. ठीक है. लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर ऑपरेशंस के हिसाब से देखें तो. ठीक है. एंड दिस वन इज़ कॉल साइन. जब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर किसी एयरक्राफ्ट को नेविगेट करवाते हैं तो उस वक्त जो उस एयरक्राफ्ट का नाम होता है, जैसे कि सपोज
इंडिगो की बात कर लेते हैं। अगर इंडिगो पटना से दिल्ली फ्लाई करके जा रही है तो जब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और पायलट डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे पायलट बोलता है, सपोज करिए कि आप किसी फ़्लाइट से जा रहे हैं 6E251, तो आप बोलेंगे इसको 6E251, लेकिन पायलट जब बताएगा तो वो बताएगा आई फ्लाई 251। सो दिस इज़ कॉल साइन ऑफ द एयरक्राफ्ट। जो नंबर होता है वो सेम रहेगा। आप 6E251 है तो 251 वुड बी सेम, बट दिस वुड बी चेंज। ठीक है, यहाँ पे 6E था, बट पायलट एंड ATC विल कम्युनिकेट एज आई फ्लाई 251। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे एयर एशिया का देख सकते हो आप, एयर एशिया का क्या है यहाँ पे I5। ठीक है, टिकट आप लोगे तो वहाँ पे आपको I5 दिखेगा। सपोज करो I5622 एक फ़्लाइट नंबर है 622, I5622, लेकिन जब पायलट और ATC डिस्कस करेंगे तो उसको बोलेंगे रेड नाइट 622। ठीक है, तो इस तरह से होता है। सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर। ओके, नाउ उसके बाद क्या है, कमेंस्ड। तो कमेंस्ड क्या है कि कब इसकी फाउंडेशन रखी गई थी, देन हेडक्वार्टर, ये सारी चीज़ें। तो हम लोग बारी बारी से इसको देख लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ एयर इंडिया। एयर इंडिया के जो चेयरमैन है अभी वो है राजीव बंसल। ये चेयरमैन और MD दोनों हैं एयर इंडिया के। आईटा कोड इज़ AI एंड ICAO कोड इज़ AIC। कॉल साइन इज़ एयर इंडिया। अब यहाँ पे देखिए कमेंस्ड में इसमें दो चीज़ें लिखी हुई है। फर्स्ट वन इज़ 1946 एंड सेकेंड वन इज़ 1932। तो इसका क्या मतलब है, 1932 में JRD टाटा ने बनाई थी टाटा एयरलाइंस। ठीक है, तो पहले एयर इंडिया क्या हुआ करती थी, JRD टाटा की टाटा एयरलाइंस, टाटा एयरलाइंस। ठीक है, बाद में इसको नेशनलाइज करके बना दिया गया एयर इंडिया। ठीक है, 1946 इसीलिए इसका लिखा हुआ है, बट एक्चुअल में ये 1932 में हुई थी। अगर आपको एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो आप इसका आंसर 1946 लगाएंगे। ठीक है, और अगर टाटा अगर पूछा जाएगा कि देश की पहली एयरलाइन कौन सी थी, कब उसकी फाउंडेशन रखी गई थी, सो देन इट वुड बी 1932 एज टाटा एयरलाइंस, फाउंडेड बाय होम, JRD टाटा। और एयर इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ स्टार एयरलाइंस। हेडक्वार्टर कहाँ पे, दिल्ली में है। फुल सर्विस है ये। तो देश में एयर इंडिया और विस्तारा, ये दो एयरलाइंस जो हैं ये क्या हैं, फुल सर्विस एयरलाइंस हैं। बाकी सब क्या हैं, लो कॉस्ट हैं। तो लो कॉस्ट बहुत तरीके से अपने कॉस्ट को मिनिमाइज़ करती है। ठीक है, जैसे कि आप फुल सर्विस में अगर जाएंगे तो आपको फूड सर्विस दी जाएगी। ठीक है, जबकि लो कॉस्ट में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं होती है। अगर आपको कुछ खाना है तो यू विल हैव टू परचेज। सो दिस इज़ वन एग्जाम्पल बाय विच एयरलाइन कट देयर कॉस्ट। तो लो कॉस्ट की जो टिकट्स होती है वो कॉम्पिटिटिवली सस्ती होती हैं, फुल सर्विस की टिकट्स कॉम्पिटिटिवली महंगी होती हैं। एयर इंडिया के पास कितनी फ्लीट्स हैं, एयर इंडिया के पास 127 फ्लीट्स हैं। कभी कहीं कहीं आप देखोगे तो आपको ज़्यादा दिखेगा, वो इसलिए क्योंकि एयर इंडिया की बहुत सारी सब्सिडियरी कंपनी है, जैसे एयर इंडिया एक्सप्रेस, अलायंस एयर, तो उनके पास भी फ्लीट्स हैं, उनको जोड़ दिया जाता है। बट एयर इंडिया के पास कितनी है, 127। उसमें एयर इंडिया के पास बोइंग भी है और एयर इंडिया के पास एयरबस भी है। ठीक है, जो एयर इंडिया की मार्केट शेयर है डोमेस्टिक में 9.1% और इंटरनेशनल में 18.6%। ठीक है, नेक्स्ट इज विस्तारा। विस्तारा एक्चुअली एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है लिमिटलेस एक्सपेंसेस। सो विस्तारा इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ टाटा सिया। सो अब देख सकते हो सिया क्या है, दिस इज सिंगापुर एयरलाइंस एंड दिस इज टाटा सन्स। तो विस्तारा टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस का जॉइंट वेंचर है और इसके अंदर टाटा की शेयर है 51% एंड सिंगापुर एयरलाइंस इज 49%। ठीक है, जो इसके चेयरमैन हैं वो हैं भास्कर भट्ट। भास्कर भट्ट पहले टाइटन के चेयरमैन हुआ करते थे। ठीक है, एंड देन इज लेस्ली थैंग, दिस इज CEO। ठीक है, तो यहाँ पे इनका CM जो चेयरमैन है और चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दोनों अलग अलग लोग हैं। यहाँ पे एयर इंडिया में हमने देखा राजीव बंसल CM और MD दोनों हैं। MD इज मैनेजिंग डायरेक्टर। देन इज इसका आईटा कोड क्या है, इसका आईटा कोड है UK। ICAO कोड इज VT। ये याद रखने की उतनी ज़रूरत है नहीं, बस है तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। याद क्या रखना है, आप याद रख सकते हो कि किसका कौन चेयरमैन है, MD है। ठीक है, और जो कमेंस्ड कब हुई थी ये याद रख सकते हो आप, हेडक्वार्टर याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। और फुल सर्विस लो कॉस्ट, तो फुल सर्विस में आपको एयर इंडिया और विस्तारा है, बाकी सारे के सारे क्या हैं, लो कॉस्ट हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रख सकते हो, बहुत सारी सब चीज़ याद रखने की उतनी ज़रूरत है नहीं। ठीक है,
कब बनी थी ये एयरलाइन? 2015 यानी 2015 में। देन हेडक्वार्टर है गुड़गांव में, ठीक है, इसका नाम अब गुरुग्राम हो गया है, ठीक। नेक्स्ट, दिस इज फुल सर्विस। इनके पास बोइंग भी है और एयरबस भी है, और अभी अभी आपने सुना होगा, ये कभी आ सकता है कि हाल ही में किस कंपनी ने ड्रीमलाइनर बोइंग 787 खरीदी है, तो दिस इज़ विस्तारा। तो ये एक करंट अफेयर भी हो सकता है आपको, क्योंकि ये हाल ही में ये प्रोक्योरमेंट हुआ है। दिस इज़ बोइंग 787, इसको ड्रीमलाइनर, ठीक है। नेक्स्ट, इनका मार्केट शेयर कितना है? 4.2%। नेक्स्ट इज स्पाइस जेट। स्पाइस जेट को पहले रॉयल एयरवेज भी कहा जाता था, और स्पाइस जेट को बहुत पहले 90s में इसको क्या कहा जाता था? मोदी लुफ्ट, ठीक है। ये मेनली कार्गो का काम देखती थी। इनका जो लुफ्थांसा है जर्मनी की एयरलाइंस, उनके साथ कोलैबोरेशन भी था, और ये कार्गो का काम देखती थी। बाद में इनको स्पाइस जेट बनाया गया। एमडी इनके कौन है? अजय सिंह इज़ द एमडी। आईटा कोड इज SG, ICAO कोड इज SEJ, कॉल साइन इज स्पाइस जेट, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर में देख रहे हो आपके एयर इंडिया की भी कॉल साइन एयर इंडिया ही है, विस्तारा की विस्तारा ही है, स्पाइस जेट की स्पाइस जेट ही है। कब बनी थी? 2005 में। हेडक्वार्टर गुड़गांव में। टाइप लो कॉस्ट कैरियर है ये, ठीक है। तो लो कॉस्ट कैरियर है, तो इसमें बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ है उसको उनको कट कर दिया जाता है। इनमें बिजनेस क्लासेस नहीं होते हैं, ठीक है। उसके वजह से क्या होता है, इनके पास ज़्यादा सीट्स होती हैं, ठीक है। ये खाना जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सर्व नहीं करते, तो सो इस तरह से फैसिलिटी करके कुछ कॉस्ट को मिनिमाइज़ किया जाता है और सस्ते दामों पे टिकट बेची जाती हैं, ठीक। इनके पास बोइंग, एयरबस, ठीक है, तो इस सब तरह की फ्लीट है। इनके पास टोटल 121 फ्लीट है, जबकि विस्तारा के पास कितनी थी? 45, एयर इंडिया के पास 127। इनका मार्केट शेयर जो है कहीं पे 13.6 दिया हुआ है, कहीं पे 15.7 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप मान के चल सकते हो कि इनका 14-15% के आसपास मार्केट शेयर है, ठीक है। मार्केट शेयर यहाँ पर हम लोग जो बारी बारी से देख रहे हैं कि एयर इंडिया का 9.1, विस्तारा का 4.2, इनका 14% के आसपास, इसका हम कुछ एक क्रक्स पॉइंट निकालेंगे जो हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एयर इंडिया एक्सप्रेस। एयर इंडिया एक्सप्रेस आपने देखा होगा कि जो कोझिकोड में एक्सीडेंट हुआ, दैट वाज एयर इंडिया एक्सप्रेस। एयर इंडिया एक्सप्रेस का जो हेडक्वार्टर भी है वो कहाँ है? कोची में है, और ये मेनली ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे केरल है, तो केरल से मेनली ये गल्फ कंट्रीज़ और इधर की कंट्रीज़ जो हमारा साउथ ईस्ट कंट्रीज़ हैं, ठीक है, साउथ वेस्ट और इधर जो मिडिल ईस्ट है और साउथ ईस्ट में इधर ऑपरेशन देखती हैं कौन? एयर इंडिया एक्सप्रेस, ठीक है ना। तो इनका इंटरनेशनल फ़्लाइट्स इधर बहुत सारा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे इनका देखिए कि इंटरनेशनल शेयर भी है मार्केट में अच्छा खासा 7.1%, जबकि डोमेस्टिक कितना है इनका? 0.1%। तो जो एयर इंडिया एक्सप्रेस जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो भी कहाँ? किसी गल्फ कंट्री से ही कोझिकोड एयरपोर्ट पे आ रही थी, ठीक है। CEO है इनके आलोक सिंह, एंड इनके चेयरमैन राजीव बंसल हैं। जो एयर इंडिया के चेयरमैन है, सेम इज़ द चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया एक्सप्रेस, बिकॉज एयर इंडिया एक्सप्रेस इज द सब्सिडियरी कंपनी ऑफ एयर इंडिया। इनका आईटा साइन है IX, ICAO साइन है IXB, कॉल साइन है एक्सप्रेस इंडिया। कब बनी थी ये एयरलाइन? 2005 में। हेडक्वार्टर इज कोची, दिस इज लो कॉस्ट कैरियर, ठीक है। इनके पास 24 फ्लीट है और 24 के 24 बोइंग 737 है, ठीक है। डोमेस्टिक मार्केट में 0.1% इनका शेयर है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में 7.1% शेयर है इनका, ठीक है। एयर इंडिया की इंटरनेशनल मार्केट में कितनी है? 18.6, जबकि डोमेस्टिक में कितनी है? 9.1। तो एयर इंडिया का जो मैक्सिमम बिजनेस है वो 18 इंटरनेशनल ही है, ठीक है। एयर इंडिया पहले इंटरनेशनल ही करती थी, डोमेस्टिक के लिए इंडियन एयरलाइंस होता था, बाद में दोनों को मर्ज कर दिया गया था। दिस इज इंडिगो। इंडिगो जो है ये लार्जेस्ट लो कॉस्ट कैरियर है एशिया की, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फ्लीट साइज एंड पैसेंजर्स, ठीक है। M दामोदरन इसके चेयरमैन हैं, ठीक है, और रोनो दत्ता इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। ये इसकी जो फाउंडेशन रखी गई थी, इसको फाउंड करा था किसने? राकेश गंगवाल प्लस राहुल भाटिया। राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल मिल के इंडिगो कंपनी बनाई थी अंडर इंटरग्लोब इंटरप्राइजेज। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कि इंटरग्लोब इंटरप्राइजेज के अंदर इंडिगो को बनाया गया था। इनका आईटा कोड है 6E, ICAO कोड है IGO, एंड कॉल साइन इज iFly, ठीक है। नेक्स्ट जो इनकी कमीशनिंग है ये 2006 में हुई थी। हेडक्वार्टर इज गुड़गांव, आप देख सकते हो, विस्तारा भी गुड़गांव, स्पाइस जेट भी गुड़गांव, इंडिगो भी गुड़गांव, ठीक है। टाइप, दिस इज लो कॉस्ट कैरियर। इनके पास जो फ्लीट है उसमें एयर इंडिया
एयरबस 320 और 321 ये दोनों इंडिगो के फ्लीट में ज़्यादातर हैं, ठीक है। उसके बाद ATR 72 जो छोटी एयरक्राफ्ट होती है प्रोपेलर वाली, वो भी इनके फ्लीट में शामिल है। इनके पास 280 फ्लीट है। सबसे ज़्यादा फ्लीट किसके पास है? इंडिगो के पास है। मार्केट शेयर इज 60.4%, ठीक है। तो इंडिगो की मार्केट शेयर भी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा है। इनके पास फ्लीट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट फॉर इंडिगो। नेक्स्ट इज गो एयर। गो एयर के जो फाउंडर है वो है जे वाडिया एंड कौशिक खाना इज द CEO। नेक्स्ट इज आइटा कोड G8, ICAO कोड GOW एंड कॉल साइन इज सिंपली गो एयर। फाउंडेशन ईयर इज 2005, हेडक्वार्टर इज एट मुंबई, दिस इज लो कॉस्ट करियर एंड इनके फ्लीट में 55 इनके फ्लीट साइज़ है और उनमें उनकी जो विमान है इनका वो कौन सा है? एयरबस 320। मार्केट शेयर कितना है? 3.8%। नेक्स्ट इज एयर एशिया इंडिया। एयर एशिया इंडिया में 6.2% एयर एशिया का है, जो कि एक मलेशियन कंपनी है। एयर एशिया बेसिकली कहाँ की कंपनी है? मलेशिया की, ठीक है। और इनका जो रेस्ट बचा, कितना बचा रेस्ट? 93.8%। दिस बिलोंग्स टू टाटा सन्स, ठीक है। इनका जो चेयरमैन है वो कौन है? बनमाली अग्रवाल एंड सुनील भास्करन इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। इनका जो आइटा कोड है वो क्या है? I5 और ICAO कोड IAD एंड कॉल साइन क्या है? रेड नाइट। इनका जो कमीशनिंग ईयर था वो था 2014। FDI जस्ट आने के बाद ही इसकी कमीशनिंग हुई थी। उस वक्त टाटा सन्स का जो शेयर था इसमें वो 83% के अराउंड था, बट अभी ये बढ़ के 93.8 हो गया है, ठीक है। इनका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। तो आप देख सकते हो कि इन सबों में शेड्यूल्ड फ्लाइट्स में बेंगलोर मात्र एक ही फ्लाइट का हेडक्वार्टर है, दैट इज़ एयर एशिया, एंड कोची सिर्फ एक फ्लाइट का हेडक्वार्टर, दैट इज़ एयर इंडिया एक्सप्रेस। बाकी गो एयर का कहाँ है? मुंबई। मुंबई भी सिर्फ एक ही फ्लाइट का हेडक्वार्टर है। गुड़गांव में इंडिगो, विस्तारा एंड स्पाइसजेट तीनों का है। और दिल्ली में किसका है? एयर इंडिया। ऑब्वियसली दिल्ली में ही होगा एयर इंडिया का, ठीक है। दिस इज ऑल्सो लो कॉस्ट। तो आप देख सकते हो टाटा सन्स के पास एक लो कॉस्ट कैरियर भी है और एक फुल सर्विस कैरियर भी है। इनके पास जो फ्लीट साइज है वो है 33 और इनके पास सिर्फ एयरबस 320 ही है, ठीक है। इनका मार्केट शेयर है 7.2%, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर। तो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे थे लिखे हुए, तो इसको मैंने स्प्लिट करके यहाँ पे 2 पार्ट में कर दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको बड़ा साइज में मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से हम जो एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं वो ये कि अगर हम लोग देखें, अगर क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइन इज द हैज़ द बिगेस्ट मार्केट शेयर, सो दैट इज इंडिगो, ठीक है। सेकेंड पे कौन आएगा? स्पाइसजेट। थर्ड पे कौन? एयर इंडिया। लेकिन अगर पूरे टाटा ग्रुप को मिला दें देन कौन आ जाएगा? विस्तारा प्लस एयर एशिया। विस्तारा प्लस एयर एशिया को जोड़ देंगे तो एयर इंडिया ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं जोड़ते हैं तो थर्ड पे कौन रहेगा? एयर इंडिया। फोर्थ वुड बी एयर एशिया, फिफ्थ वुड बी विस्तारा एंड सिक्स वुड बी गो एयर, ठीक है। सो दिस इज द रैंकिंग, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो दिस वुड हेल्प, और इतनी मुश्किल भी नहीं है। इंडिगो, स्पाइसजेट, देन एयर इंडिया, देन एयर एशिया, देन विस्तारा, देन गो एयर। एंड नेक्स्ट इंटरनेशनल। सो इंटरनेशनल में एयर इंडिया का सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट इज रीजनल एयरलाइन। रीजनल एयरलाइन में कुछ कुछ आपने देखे होंगे। ये क्या है? अलियांस एयर है। अलियांस एयर के पास अगर आप देखेंगे, इनके पास फ्लीट साइज 18 है, 18 एयरक्राफ्ट है इसके पास, और सारे के सारे ATR 72 छोटी वाली प्रोपेलर वाली हैं, ठीक है। इनके हरप्रीत AD सिंह इनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, और इनके चेयरमैन कौन हो जाएंगे? सो हु वुड बी द चेयरमैन? राजीव बंसल ऑफ एयर इंडिया वुड बी द चेयरमैन ऑफ अलियांस एयर, बिकॉज अलियांस एयर इज द सब्सिडियरी कंपनी ऑफ एयर इंडिया, ठीक है। और इनके पास सिर्फ छोटी साइज के एयरक्राफ्ट हैं, जेट प्रोपेलर, टर्बो प्रोपेलर। दिस वुड बी टर्बो प्रोपेलर, ठीक है। इसमें जो होता है विंग में इस तरह की फैन होती है, ठीक है। ये प्रोपेलर का काम करती है, ठीक है। सो आइटा कोड इज 9I, ICAO इज LLR, कॉल साइन इज अलाइड, commenced in 1996, market share is 1.1% and headquarters is Delhi. Next is Air Deccan. एयर डेक्कन पे आई वुड टेक सम टाइम।
क्योंकि एयर डेक्कन एक ऐसी एयरलाइन थी जिन्होंने लो कॉस्ट करियर का शुरुआत करा था। एंड रिमेंबर दिस नेम, GR गोपीनाथ। ठीक है, तो लो कॉस्ट करियर स्टार्ट करने का आइडिया इस कंट्री के अंदर किनका था? GR गोपीनाथ का था। ठीक है, तो एयर चार्टर थी एक कंपनी, उसके बाद में एयर डेक्कन बनाया गया, फिर इनका एक्विजिशन हो गया, मर्जर हो गया किंगफिशर के साथ, फिर किंगफिशर के साथ जो हुआ एवरीवन नोज। ठीक है, सो GR गोपीनाथ वाज द वन हु प्रपोज द लो कॉस्ट करियर सर्विस इन इंडिया। और जो सबसे पहली एयरलाइन थी जिन्होंने लो कॉस्ट को स्टार्ट करा था, दैट वाज एयर डेक्कन। अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो आपको कभी दिखेगा कि एयर डेक्कन शोइंग द एड ऑफ NDTV। ठीक है, तो एयर डेक्कन पे बहुत बड़ी इस तरह से NDTV लिखा हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहला क्योंकि लो कॉस्ट में कॉस्ट कट करने की यही तरीके थे कि वो लोग पेपर का कम यूज़ करते थे। ठीक है, जो केबिन क्रू थी उन लोगों ने अननेसेसरी ज़्यादा केबिन क्रू नहीं रखा था। उसके बाद उन लोगों ने जो खाना मिलता था कॉम्प्लीमेंट्री उसको बंद करवा दिया था। तो इस तरह की चीज़ें करके लो कॉस्ट करियर की शुरुआत हुई थी। बाद में फिर बड़े प्लेयर आ गए तो फिर इनको काफ़ी कंपटीशन का सामना करना पड़ा। फिर किंगफिशर आ गई तो इनका मैनेजमेंट चेंज हो गया, किंगफिशर ने मनमाने ढंग से बदलाव किया और फिर कंपनी बंद हो गई। ठीक है, तो फिर से जो GR गोपीनाथ ने है रीअसर्ट करना शुरू किया, तो इसीलिए यहाँ पे 2017 लिखा हुआ है। अभी इनके पास 2 फ्लीट्स हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अहमदाबाद में है। सो GR गोपीनाथ इज़ वन इम्पॉर्टेंट पर्सन जिनका नाम आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, एंड एयर डेक्कन वाज द फर्स्ट टू, यहाँ पे आप सिंप्लीफाई डेक्कन भी देख सकते हैं, बाद में इसका नाम इससे चेंज हुआ। और फिर जब किंगफिशर बर्बाद हो गई तो फिर GR गोपीनाथ ने इस नाम का फिर से कुछ अपना इस्तेमाल करना शुरू किया। ठीक है, तो जो भी उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन रहे होंगे तो हम लोग उसके अंदर नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे 2 चीज़ें निकल के आती हैं। जो फर्स्ट लो कॉस्ट करियर थी वो ये थी, और लो कॉस्ट करियर का जो इंडिया में नींव रखने वाले थे वो थे GR गोपीनाथ। नेक्स्ट इज एयर हेरिटेज। इनके पास 3 फ्लीट हैं, 3 फ्लीट्स आर देयर फॉर एयर हेरिटेज एंड हेडक्वार्टर्स एट देहरादून। जैसे आप देखोगे देहरादून, तो मेनली ये देहरादून से दिल्ली और ये सब लोग डेस्टिनेशन पे जाती और आती हैं। ठीक है, तो इनका लिमिटेड ऑपरेशंस हैं। नेक्स्ट इज फ्लाईबिग। सो फ्लाईबिग के पास भी 2 फ्लीट हैं और इनका हेडक्वार्टर है गुड़गांव। स्टार एयर, 5 फ्लीट्स आर देयर फॉर स्टार एयर एंड हेडक्वार्टर्स एट बेंगलोर। अच्छा, एयर हेरिटेज की कब हुई थी स्थापना? 2019. Flybe was founded in 2021. Star Air was founded in 2019. TrueJet, Ramcharan is the chairman. 8 fleets are there for TrueJet and it was founded in 2015. Headquarters at Hyderabad. And then is Zoom Air. 5 fleets are there for Zoom Air. Headquarters at Delhi, founded in 2017. तो इनका बस नाम याद रखिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये जूम एयर, ट्रूजेट, स्टार एयर, फ्लाईबिग, एयर हेरिटेज, एयर डेक्कन, अलायंस एयर, ये सब जो है कंपनी एग्जिस्ट करती है इंडिया में। और जनरली ये जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है RCS, आपने सुना होगा, उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, इन सब चीज़ों को अचीव करने में ये लोग अपना रोल प्ले कर रहे हैं। छोटे छोटे जगहों पे भी फ्लाइट की सर्विसेज इनकी मदद से दी जा रही हैं। नेक्स्ट इज चार्टर फ्लाइट। चार्टर फ्लाइट क्या होती है? ये शेड्यूल्ड नहीं होती है, ये क्या होती है? नॉन शेड्यूल्ड होती है। दीज आर द नॉन शेड्यूल्ड एंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड दे ऑपरेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इनका फिक्स भी नहीं होता है। सपोज करिए कि दिस इज़ मुंबई बेस्ड, तो ये मुंबई बेस्ड है। अब यहाँ पे किसी को ज़रूरत पड़ी कि उन्हें दिल्ली जाना है, या तो मेडिकल इमरजेंसी है या कोई मीटिंग है अर्जेंट, या फिर किसी नेता को जाना है बॉम्बे टू दिल्ली टू अटेंड सम मीटिंग, पार्लियामेंट की कार्रवाई में जाना है। ठीक है, तो ये लोग यूज करते हैं चार्टर सर्विसेज का। सो इनको नॉन शेड्यूल ऑपरेशंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ वरुण एविएशन, छत्तीसगढ़ एयरलिंक, क्लब 1 एयर, कॉन्फिडेंट एयरलाइन, डेक्कन चार्टर्स, यहाँ पर आप देख सकते हो 1997 में देखो बना था। बाद में इन्हीं लोगों ने एयर डेक्कन भी बनाया था। डोब एयरलाइंस, फ्लाई डिवाइन, फ्लाई हॉर्नबिल, गोडावट एविएशन, ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉप्टर, ये काफ़ी फेमस है और ये हमारे एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट पर भी इसका काफ़ी ऑपरेशंस होता है। नेक्स्ट इज जैक्सन एयरलाइंस। इसके बाद ये 2 यहाँ पे मैं बताऊंगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज पवन हंस, और पवन हंस की ही सब्सिडियरी कौन है? जल हंस, जो कि अंडमान निकोबार में ऑपरेट करती है। ठीक है, यहाँ पे देख लो आप, पोर्ट ब्लेयर इसका हेडक्वार्टर भी है और ये 2010 में बनी है।
1985 में बनी है पवन हंस। इनका पहले नाम था हेलीकॉप्टर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है 51% एंड 49% बिलोंग्स टू ONGC। ठीक है, इनके पास 43 फ्लीट्स हैं। ठीक है, ये मेनली जो ONGC के ऑपरेशंस होते थे सी और ओशियन सब में, तो वहाँ पे जाने और आने के लिए इनका यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो बहुत सारी ऑपरेशंस पवन हंस की होती हैं। बहुत सारे मेडिकल इमरजेंसी में भी पवन हंस अपना रोल प्ले करती हैं, कहीं भी डिजास्टर वगैरह आता है उन सबों में भी। सो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि दिस इज़ वन PSU एंड जो स्टेक्स हैं इसमें 51% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 49% ONGC के हैं। नेक्स्ट इज पिनाकल एयर, सेफ फ्लाई एविएशन, स्पिरिट एयर, सुप्रीम एयरलाइन, ताज एयर, तनेजा एरोस्पेस एंड एविएशन लिमिटेड, टाइटन एविएशन, वेंचुरा एयर कनेक्ट एंड VRL एयर। सो दीज वेयर द चार्टर करियर। नेक्स्ट इज कार्गो। कार्गो में जो 3 है, द ब्लू डार्ट एविएशन, इनका मार्केट शेयर आप देख लो 41.7%। सो दिस इज एट द नंबर 1। नेक्स्ट इज स्पाइस एक्सप्रेस एंड क्विकजेट एयरलाइन। तो हर किसी ने ब्लू डार्ट का नाम सुना होगा। दिस इज़ वन गिव्स कुरियर सर्विस। तो इनका खुद का अपना कार्गो ऑपरेशंस हैं, इनके खुद के फ़्लाइट्स हैं। व्हेन आई वाज इन कलकत्ता तो ब्लू डार्ट के काफ़ी सारे फ्लाइट्स आते रहते थे। ठीक है, तो इनका जो एक फ़्लाइट आता था वो था बोइंग 757। ठीक है, आईटा कोड है इनका BZ, IK कोड BDA, कॉल साइन ब्लू डार्ट। 1995 में ये बनी थी, हेडक्वार्टर एट चेन्नई। SpiceJet SG, ICAO sign is SEJ, call sign is SpiceJet, commenced in 2018, headquarters at दिल्ली। अब यहाँ ध्यान देना कि SpiceJet का हेडक्वार्टर कहाँ था, गुड़गांव, जबकि इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली। क्विकजेट का हेडक्वार्टर है बेंगलोर। इट वॉज फाउंडेड इन 2017। कॉल साइन इज क्विक लिफ्ट, ICAO कोड इज FQA एंड आईटा कोड इज QO। ठीक है, तो ब्लू डार्ट कहाँ पे आ गई, कार्गो एयरलाइंस में ब्लू डार्ट हैज़ द लार्जेस्ट मार्केट शेयर एंड दिस इज़ द टॉप एयरलाइन। तो कार्गो में ये हो गई टॉप। एंड नेक्स्ट पैसेंजर में कौन हो गई टॉप, इंडिगो। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर द एयरलाइंस इन इंडिया। तो मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए आपको सारी चीज़ पता चल गया होगा। सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दिया है कि आप ये चीज़ याद रखिए, आप ये चीज़ याद रखिए। आपको एग्जैक्टली याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए। अब मार्केट शेयर यहाँ पे जैसे मैंने आपको एक तरफ से दिखाया एंड देन हम लोगों ने यहाँ पे कंक्लूड करा, तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा क्लैरिटी मिलती है। सीधा सीधा बैठ के रटने से ज़्यादा अच्छा होता है। ये सारी चीज़ें मैंने बताई आपको ताकि आपको पता चल पाए कि ये भी एयरलाइंस हैं जो कि देश में ऑपरेट कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद ये सारी हैं चार्टर सर्विसेज, जस्ट यू नीड टू नो, और दिस वेयर द कार्गो। तो ये तीनों याद रखिए आप। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस टॉपिक। In the next lecture we will be discussing the type of aircraft. ठीक है, so till then thank you and stay connected.